बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में बॉलिंग करवाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम बड़ी मुश्किल में फंस गए। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम पर बड़ी पाबंदी लगा दी है। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं कि आईसीसी ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम पर कौन सी बड़ी पाबंदी लगाई है, तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना। ऐसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में बॉलिंग करवाई। बाबर आजम ने अपने कैरियर की पहली विकेट भी हासिल की। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बॉलिंग करवाते थे और 5 विकेट भी अपने नाम कर रखी हैं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की पहली दफा बॉलिंग थी और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम के खिलाफ कौन सा बड़ा फैसला किया, आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप बाबर आजम को इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। इसके साथ साथ बाबर आजम ने जो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में बॉलिंग करवाई है, आप उसको 10 में से कितने नंबर देते हैं, आपने वो नंबर भी हमें कमेंट बार में जरूर बताने हैं। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर पहली मर्तबा बॉलिंग करवाई तो उसको सबसे पहले फेस करने के लिए आए हुए थे शकीबुल हसन। शकीबुल हसन ने जैसे ही पहली बॉल फेस की तो उसके बाद शकीबुल हसन ने अंपायर को शिकायत की कि बाबर आजम इस गेंद को झटका दे रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम जब दूसरी इनिंग में दूसरा ओवर करवाने आए तो मेहदी हसन राजा जो कि बांग्लादेश के बैटर हैं, उन्होंने अंपायर से शिकायत की कि बाबर आजम का एंगल सही नहीं बन रहा, इनको बॉलिंग से मना किया जाए। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो अंपायर फील्ड पर ठहरे हुए थे उन्होंने ये केस आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भेज दिया। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फैसला करेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम गेंद को झटका देते हैं और इनका एंगल सही बन रहा है या फिर नहीं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम का ये एक्शन गलत है और गेंद को झटका देते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम पर 6 माह की बॉलिंग की पाबंदी लग सकती है कि 6 माह तक पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बॉलिंग नहीं करवा सकते। बांग्लादेशी अंपायर ने यह केस आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भेज दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस केस का फैसला 14 दिनों यानी कि 2 हफ्तों में करेगा। आपके ख्याल में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का बॉलिंग एक्शन सही था या फिर गलत था? अगर आपको क्रिकेट की समझ बूझ है तो आपने मुझे कमेंट बार में जरूर बताना है। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा।